हेलो एवरीवन। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स निकालने का सेकंड नेक्स्ट मेथड है आपका क्वार्टरली। अगर पार्टनर्स ड्राविंग विड्रॉ करते हैं क्वार्टरली क्वार्टरली बोले तो अगर 12 मंथ में क्वार्टर की बात करें तो 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। कितने मंथ का? 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। तो 12 में टोटल कितने मंथ हुए? 12th में 3 का डिवाइडेशन करेंगे तो आपके कितने क्वार्टर मिल जाएंगे? 4 क्वार्टर। ठीक है, यानी थ्री मंथ के 4 क्वार्टर होते हैं। अगर पार्टनर विड्रॉ करते हैं क्वार्टरली तो उसमें वही कंडीशन है जो आपने स्टार्टिंग में मैंने इसके पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था। जिसने वो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो पहले देखें, तब ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग का आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो कंडीशन वही है, बिगनिंग है, मिडिल है और क्या है? एंडिंग है। अगर क्या है? व्हेन द ड्राइंग आर मेड इन द बिगनिंग, फर्स्ट कंडीशन। व्हेन द ड्राइंग आर मेड इन द मिडिल, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। एवरी क्या है? क्वार्टरली होगा। ठीक है। फार्मूला क्या है आपका? तो फार्मूला आपका क्या है? टोटल अमाउंट, रेट, टोटल अमाउंट है, रेट है 100 और इनटू बिगिनिंग वाला कंडीशन है तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12। और सेकंड कंडीशन क्या है? मिडिल वाला। मिडिल में अगर विड्रॉ करते हैं तो बिगिनिंग क्या है, मिडिल क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन करते हुए बताऊंगा। टोटल रेट, टोटल अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6/12 और एंड है तो टोटल अमाउंट इनटू रेट और 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्या करना है। बिगनिंग का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था बिगनिंग का मतलब क्या होता है। एवरी मंथ क्या है? इन द क्या होता है? फर्स्ट डेट पे, ऑन द फर्स्ट डेट पे अगर विड्रॉ तो फर्स्ट डेट बोले तो पहले क्वार्टर में देखें तो 3 महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून। सेकेंड क्वार्टर में क्या होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? फिर थर्ड क्वार्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ क्वार्टर हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके। तो बिगनिंग का मतलब समझना है। बिगनिंग का मतलब कि एवरी क्वार्टर के फर्स्ट डेट पे। फर्स्ट डेट क्या है बेटा? क्या है हमारा? 1 अप्रैल। फिर कब निकाल रहा है? 1 जुलाई को। फिर कब है? 1 अक्टूबर को। फिर 1 जनवरी को। ठीक है। तो 4 क्वार्टर हुए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कैसे मैंने बताया था निकालने का फार्मूला, ये लर्न नहीं किया जाता है। जो मैंने बताया ये लर्न नहीं करना है। अगर लर्न करोगे तो भूलना तो ह्यूमंस नेचर है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये 7.5 कैसे आया? तो सबसे पहले आ जाओ आप यहाँ से देखो, आप अप्रैल से यहाँ तक आओ, मार्च। कहाँ तक आओ? अप्रैल से मार्च। कितने मंथ हुए? 12 मंथ हो गए। 12 मंथ हुए, प्लस कर दो। अच्छा, फर्स्ट डेट को निकालेंगे। फर्स्ट डेट को अगर हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और हमारा क्वार्टर का एंड कब हो रहा है? यहाँ पे। ठीक है, 3 महीने का होता है। तो ये अगर फर्स्ट डेट को निकालनी है तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो हमारे कितने मंथ आउटस्टैंडिंग है? यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 3 मंथ। तो डिवाइड +3 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 3 + 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 7.5। ओके। ये पहला कंडीशन हो गया बिगनिंग का। अब आते हैं क्या है? सपोज दैट वो क्या करता है? 15 को। क्या करता है? 15 को। तो 15 बोले तो कब 15? ये 15 डेट को बोले तो ये मिडिल में आएगा 15 यहाँ पे। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर मिडिल आएगा तो यानी 15 डेज़ को, यानी 15 डेट जो होगा उस डेट को वो विड्रॉ करेगा। ठीक। अब आते हैं तो मिडिल ऑफ द होता है। तो मिडिल का मतलब क्वार्टर के मिडिल में कौन सा मंथ है? ये मंथ निकाल दो। ये मंथ बीच में यही आएगा, मई। और इसके कौन से डेट पे? यानी 15 मई को। फिर 3 महीने बाद 1 2 3 ये इसके मिडिल में आ जाएगा, फिर इसके मिडिल में आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 15, यानी 15 मई को, फिर उसके बाद 15 अगस्त को। इस तरीके से उसने विड्रॉ किया 15 को। ओके। अब इसमें अगर हमारा आया 6, यहाँ से देखा जाए 6/12 आया तो 6 ये कैसे आया? तो यहाँ से यहाँ कंसीडर करोगे तो कितना आपका मंथ आएगा? 10.5। कितना आएगा? आप काउंट कर लो
क्योंकि देखो यहाँ 12 पूरे मंथ होते हैं, ये महीना कंप्लीट हो गया और ये आधा हुआ, तो 12 में से माइनस करेंगे तो 10.55 आएगा। और प्लस यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कितने महीने बाकी हैं, ये जून पूरा बाकी, ये 15 दिन, तो कितना वो 1.5 और डिवाइडेड बाई 2, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6 मंथ। ओके, अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं एंड में बोले तो 30 किस डेट पे, एंड बोले तो क्वार्टर का एंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यानी 30 जून को वो पैसे निकाला, 30 जून को, फिर उसके बाद जून के बाद क्या होगा, क्वार्टर हो गया, तो इसका क्वार्टर का एंड कब हो रहा है, सितंबर में, तो यहाँ इस सितंबर को निकाल रहा है, फिर इसकी इसी तरह आगे निकाल रहा है, तो 30 जून को निकाल रहा है, 30 सितंबर, इसी तरह आगे, तो 30 जून को निकाल रहा है। तो अब देखेंगे ये जून तो फिनिश हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितने मंथ आ रहे हैं, जून तो फिनिश हो गया ना, अगर 30 को हम लोग विड्रॉ करेंगे तो ये पूरा फिनिश ख़त्म, ठीक। और यहाँ से यहाँ कंसीडर करेंगे तो कितने मंथ आ जाएंगे हमारे, कितने मंथ आ जाएंगे 9 मंथ। यहाँ से अगर हम लोग कंसीडर करेंगे 1 जुलाई से मार्च तक आओगे तो कितने हुए 9 मंथ हुए, प्लस कर लो। अब इसमें देखो कुछ बाकी है, अप्रैल मई जून, ये 30 जून को मैंने निकाल लिया तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग पीरियड नहीं, यहाँ हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4.5। अगर आपने मेरे पहले वीडियो को, इससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वीडियो नहीं देखा है, उसको देखेंगे तो ये टॉपिक और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ओके, तो 4.5 आ गया, ठीक है। और मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी रखा है, ज़रा देख लीजिए। जैसे ये दिया है, पहला कंडीशन है सुरेश विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर रुपीज़ कितना है 5, फिर वही कंडीशन पूरा है, बस ये चेंज हुआ है मिडिल, ठीक। सुरेश विड्रॉ इन द मिडिल या ड्यूरिंग ऑफ द ईच क्वार्टर 5000, सुरेश विड्रॉ द मनी, क्या हो जाएगा 5000 एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो हम अगर निकालना चाहेंगे तो पहले कंडीशन में आते हैं, फार्मूला में राइट है, बस इसको लिखना है। तो ईच क्वार्टर है, तो हमें पता है 12 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो ईच क्वार्टर में कितना निकाल रहा है वो 5000, तो 5000 इंटू 4 कर लो आप, कितना हो जाएगा 20,000, हो गया 20,000। 5 इंटू 4 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि 12 मंथ के में कितने क्वार्टर होते हैं 4, और एवरी यानी ईच क्वार्टर में वो कितना विड्रॉ कर रहा है 4, ठीक। तो 5000 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000, फिर उसके बाद क्या करेंगे इनटू, ठीक। रेट कितना है, रेट बुक में प्रिंट रहेगा 6%, 8%, हम 6% एज्यूम कर लेते हैं, 6 बाई ये हो गया। अब बिगनिंग है तो बिगनिंग वाले कंडीशन में क्या रखना है 7.5 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब ये पॉइंट्स ये कटेगा, यहाँ 0 ऐड हो जाएगा, 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करेंगे 6 से तो आ जाएगा 2, 2 से इसको कट करेंगे 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 में तो आ जाएगा इंटरेस्ट 750। ओके, अब आते हैं यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है 5000 ईच क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, रेट वही 6%, और मिडिल है तो मिडिल में क्या रखना है 6/12, 0 0 ये कट हो गया, इसको कट करेंगे 2, 2 से इसको कट करेंगे 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डन। उसी तरह इसको करेंगे तो उसी तरह होगा 20,000 इंटू 6/100 और इंटू 4.5 और डिवाइडेड बाई 12। पॉइंट्स ये कट करेंगे, 0 बढ़ेगा, 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 से कट करेंगे 2, 2 से इसको कट करेंगे 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 रुपये, 450, डन। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन मैंने पूरा समझा दिया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन समझने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अगर आप अपने आप को एज्यूम कर रहे हो तो अपने आप को एज्यूम क्या करना है एज अ फर्म। हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि फर्म के लिए क्या एक्सपेंडिचर है और फर्म के लिए क्या इनकम है। ओके, ठीक है। अब हम लेंदी क्वेश्चन पे चलेंगे जो फंडामेंटल में होते हैं, उससे रिलेटेड कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसका फंडामेंटल मैं पहले आज बताऊंगा,
उसको दिमाग में रखिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मैंने क्या बताया, आपको हर पल हर समय यही सोचना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के लिए क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, इसको व्यू में रखते हुए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले पीएल अकाउंट है, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन। दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा डिफरेंट है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, देख लीजिएगा मैंने लिख दिया, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थिंकिंग करना है। देखिए फर्म के बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आपने लगाया होगा, तो बस पीएल को आप दिमाग में रख के चलो। अच्छा, पीएल में क्या करते थे, जितने भी एक्सपेंडिचर होते थे सब इस साइड होता था डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम होते थे क्रेडिट साइड में, यही होता था ना, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप इतना यकीन करो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस आइटम्स चेंज हुए हैं और सोचने का तरीका बदलेगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट व्हाट यू हैव डन इन द 11th क्लास। आपने जो बेस तैयार किया है बस उसी पे बेस है, आपको बस 30% सीखना है। ओके, तो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट साइड में होते हैं, चाहे पीएल की बात करो चाहे पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करो, चाहे पीएल की बात करो चाहे पीएल एप्रोप्रिएशन की। और जितने भी इनकम होंगे वो क्या होते हैं, बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में होते हैं, चाहे पीएल की बात करो चाहे पीएल एप्रोप्रिएशन की। अब क्वेश्चन पुट होता है कि सर ये कैसे क्लियर होगा कौन सा आइटम पीएल में जाएगा और कौन सा आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन को ही समझ लो, तो फिर ये तो 11th का बेस है। पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड, क्या मैंने बोला, दिमाग में रखिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भूलिएगा नहीं। पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा, जो भी इनकम होगा, वो किस में आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा, जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होगा, वो किस में आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। और पार्टनर से जिसका रिलेशन नहीं है वो किस में जाएगा, पीएल अकाउंट में, ख़त्म। जैसे अब देखिए, पार्टनर को अगर सैलरी पे टू पार्टनर कहाँ जाएगा, सैलरी पे टू पार्टनर क्या है, सैलरी क्या है, पहले ये सोचो आप, सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर, किधर जाएगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपको मिल रहा है तो आपके लिए तो इनकम है ना, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, तो फर्म बस सैलरी पे कर रही है, एक्सपेंडिचर इधर किसको, पार्टनर को पे होगा तो इधर आएगा। कमीशन पे टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे टू पार्टनर, एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ अगर हम लोग पार्टनर को पे करेंगे एक्सेट्रा, वो किधर जाएगा, टू साइड में। फिर ये क्या है, बाई नेट प्रॉफिट, ये कहाँ से आया, ये इसी को सॉल्व करने पे आएगा, ये अभी मैं बताता हूँ। जैसे इसको सॉल्व करोगे, इधर कुछ इनकम होंगे, ये एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस माइनस करने पे जो बैलेंस आएगा उसी बैलेंस को इधर हमें लाना होता है। इसका जो आंसर है वही आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो फर्म को जो भी इनकम होगा इधर आएगा, और फर्म का इनकम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग क्या होगा, इधर आएगा। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग यहाँ जा रहा है तो ड्राइंग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ओके, तो फर्म जो भी पे करेगी पार्टनर को इधर, और पार्टनर से जो भी रिसीव करेगी इधर आएगा, डन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम है, द एवरी आइटम विच इज़ हैव द रिलेशन विद द पार्टनरशिप शुड बी गोज, ठीक है, शुड बी गॉन टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, डन। ओके, फिर उसके बाद आते हैं पीएल अकाउंट। तो मैंने बता दिया जिससे पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे, सैलरी पे टू एम्प्लॉयज़, कमीशन पे टू एम्प्लॉयज़, मैनेजर कमीशन, कुछ भी जो भी पार्टनर को पे नहीं रहे वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, वो टू साइड में जाएगा, और जो भी इनकम है वो बाई साइड में आएगा। तो इस साइड के टोटल में से इस साइड के टोटल में से ये वाला माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, सीडी या नेट प्रॉफिट आएगा। हाँ ठीक है, नेट प्रॉफिट आएगा, यही जो आएगा आंसर, इसको उठा के हमें कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। ठीक, नेट लॉस आएगा तो हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। नेट प्रॉफिट है तो इधर आएगा, नेट लॉस है तो इधर आएगा। डन, ये था कॉन्सेप्ट।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चंस 100% समझ में आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई ट्राई माई बेस्ट लेवल टू मेक यू अंडरस्टूड। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराता हूँ। मैं फिर से रिवाइज़ कर कि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो इसमें आएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर है इधर और इनकम है तो इधर, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, डन है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने बताया। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स कैसे निकालना है, अगर आपने नहीं सीखा तो प्लीज़ उसको देखिएगा, समझिएगा, उसको ज़रूर सीख के आगे चलिएगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन तेज़ी से बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो थैंक्स फॉर टुडे ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू। और चैनल का नाम है स्विच टू कॉमर्स। ओके, थैंक यू।